दोस्तों, रोंडा बर्न द्वारा लिखी पुस्तक द सीक्रेट पॉजिटिव थिंकिंग के इंसान की बड़ी ताकत के विषय में है। यह पुस्तक एक सूडो साइंटिफिक सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार समान वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। बर्न कहती है कि हमारे सपने सच हो सकते हैं। जैसे यदि हम पैसे और धन के विषय में सोचते हैं तो ऐसी ही चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। उसी प्रकार जब हम बुरी घटनाओं के होने की बात सोचकर दुखी हो जाते हैं तो उसके कारण हम डर भी जाते हैं। ऐसी स्थिति में सकारात्मक सोच की ज़रूरत होती है। बर्न के अनुसार दुर्घटना और दुर्भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि अभी का हमारा मन हमारी पहले सोची हुई बातों का परिणाम होती है। बर्न के अनुसार हमारा मन एक चुंबक होता है जो ब्रह्मांड से फ्रीक्वेंसी लेता है या अपनी फ्रीक्वेंसी उसे देता है। मनुष्य का हर विचार एक सिग्नल देता है जो बाद में वैसा ही सिग्नल आकर्षण के नियम के कारण लेता है मनुष्य के पास वापस आने के पहले। इस प्रकार हमारा मन जो भी चाहे उसे पा सकता है। यदि आप किसी नए घर पाने का सपना देखते हैं तो वह किसी भी प्रकार आपके पास आ जाएगा। वैसे ही युद्ध और गरीबी के विषय में सोचने पर ऐसी ही बुराइयां पनपने लगेंगी। बर्न का यह भी कहना है कि बहुत अधिक नकारात्मक सोच से आप किसी प्राकृतिक आपदा या आतंकवादी हमले के शिकार हो सकते हैं। बर्न कहती है कि लोग अक्सर अत्यधिक धन अपना भाग्य खोने के लिए ही करते हैं। ध्यान से सुने, बर्न कहती हैं कि लोग अक्सर अत्यधिक धन अपना भाग्य खोने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे धीरे धीरे पाने की कोशिश करने लगते हैं और फिर पाते हैं। उनके अनुसार यह आकर्षण के नियम के कारण ही होता है। लोग धन खोने के डर को अपने मन में आने देते हैं, इसलिए वे अपना धन खोने लगते हैं। एक बार जब वे अपना धन खो देते हैं तो उनके मन से डर भी निकल जाता है और वे फिर से अपना भाग्य बनाने में लग जाते हैं। वे कहती हैं कि आप जो सोचते हैं वह हो जाता है। जब आप धन लाने की सोचेंगे तो वह आपके पास आ जाएगा। यही तो उनके अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम है। जो भी सोच आप ब्रह्मांड या यूनिवर्स में छोड़ते हैं उसी तरह की शक्ति वह वापस लाती है। बर्न कहती है कि वह टीवी देखने से अलग जैसी कोई बात नहीं है। आपके पास किसी टीवी चैनल द्वारा छोड़ा हुआ सिग्नल आता है। यदि आप कुछ अलग देखना चाहते हैं तो आपको चैनल बदलना पड़ता है। उसी प्रकार पॉजिटिव थिंकिंग की सही फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में छोड़ने का अपना महत्व होता है। रोंडा बर्न कहती हैं कि आपका अभी का विचार आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब होता है। यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो आपकी सोच सकारात्मक रही है, और यदि ऐसा नहीं है तो आप अत्यंत ही नेगेटिव रहे हैं। वे कहती हैं कि प्रायः लोग महसूस भी नहीं करते हैं कि वे नेगेटिव थिंकिंग यानी नकारात्मक सोच में जी रहे हैं। समस्या यही है कि ब्रह्मांड नो शब्द को नहीं समझता, जिसके कारण वह मैं देर नहीं होना चाहता को मैं देर होना चाहता हूँ समझता है। बर्न आकर्षण का नियम के विज्ञान का वर्णन करती हैं। उनका दावा है कि वह क्वांटम फिजिक्स के कारण होता है। यहाँ मान्यता यह है कि मन कुछ भी बनाने की शक्ति रखता है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी। इसलिए आकर्षण का नियम प्रकृति का एक नियम है। आप माने या ना माने, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है। आकर्षण का नियम और वह कैसे काम करता है की जानकारी से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बर्न एक शिक्षक बिल हैरिस की कहानी का उदाहरण देती हैं। बिल हैरिस का एक विद्यार्थी रॉबर्ट अपने सहकर्मियों से परेशान रहता था क्योंकि वे उसे उसके समलैंगिक होने का मजाक उड़ाते थे।
इस तनाव से बचने के लिए रॉबर्ट ने जब इसकी शिकायत अपने शिक्षक से की तो शिक्षक ने उसे उसके एक कॉमेडियन बनने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। इस परिवर्तन के 8 सप्ताह के अंदर उसके दबंग सहकर्मियों ने या तो कंपनी को छोड़ दिया या उनका तबादला किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया गया। बर्न कहती है कि बुरी घटनाओं के होने के लिए एक से अधिक नकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। वे कहती हैं कि आप यदि अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाएं और प्रतिदिन 10 मिनट मेडिटेशन यानी मनन करें तो आप अपने सोचने के तरीके को बखूबी बदल सकते हैं। वे कहती हैं कि नकारात्मक सोच बहुत ताकतवर होती है और अच्छे जीवन के लिए अपनी सोच को बदलना जरूरी है। वे कहती हैं कि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता रहता है। यदि आप सोचते हैं कि आपके भाग्य का आपका कोई नियंत्रण नहीं है, यदि आप सोचते हैं कि आपके भाग्य पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, तो आप ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करने लगेंगे जो आपको लाचार कर देंगी। इससे बचने के लिए वे कहती हैं कि ब्रह्मांड को कहो, मेरा जीवन मेरे नियंत्रण में है। अपनी नकारात्मक सोच को समझने के लिए वे कहती हैं, अपने शरीर को सुनो, अधिक चिंता तुम्हें पीड़ा पहुंचाएगी। वे कहती हैं कि यह एहसास वास्तव में ब्रह्मांड से आया संदेश होता है जो कहता है कि सावधान हो जाओ, अभी सोच बदलो। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की रिकॉर्डिंग हो रही है, फ्रीक्वेंसी बदलो। फिर वे सीक्रेट शिफ्टर्स की बात करती हैं, जो वो गतिविधियां होती हैं जो आपको उत्साह से भर देती हैं, जिससे आपका ध्यान नकारात्मक सोच पर केंद्रित नहीं रहता है। बर्न उन कार्यों की एक लिस्ट बनाने का सुझाव देती हैं जिससे किसी तनाव या दुख से ग्रस्त मन उन कार्यों को कर उत्साहित और प्रसन्न हो सके। यह कार्य कोई मस्ती भरा गीत या किसी अपने के बारे में सोचना भी हो सकता है। बर्न फिर आपको 3 बातें कहती हैं और ये 3 बातें हैं, बोलो, विश्वास करो और प्राप्त करो। बोलो, विश्वास करो और प्राप्त करो। उसके बाद कहानी में एक लेखक जेम्स रे अलादीन की कहानी की तुलना आकर्षण के नियम से करते हैं। वे कहते हैं कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड हमारा जिन्न होता है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने को तैयार रहता है, लेकिन जब तक आप यूनिवर्स या ब्रह्मांड को बताएंगे नहीं कि आपको क्या चाहिए, वह नहीं जान पाएगा। मन कहती है कि आप स्पष्ट बोलें कि आप क्या चाहते हैं। यदि आपका रिक्वेस्ट स्पष्ट नहीं होगा तो सिग्नल उलझ जाएगा और फ्रीक्वेंसी पर मिले जुले परिणाम आने लगेंगे। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिवर्स पहली ही बार में आपकी स्पष्ट रिक्वेस्ट को समझ जाता है। बार बार बोलने से आपके रिक्वेस्ट करने में आपका डाउट या आपकी शंका जाहिर होने लगेगी। दूसरी बात है विश्वास। आपको अपनी इच्छा के अनुसार कुछ मांगने के पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। यह जरूरी है कि जो आप चाहते हैं वो आपके मांगते ही आ रहा है। एक बार विश्वास करने के बाद आप अपना सामान्य जीवन जीना जारी रखें और ब्रह्मांड को अपना कार्य करने दें। अपनी मांग के पूरा होने का इंतजार करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपकी चिंता सिग्नल में नकारात्मक ऊर्जा भर देगी। बर्न के अनुसार विश्वास करना सबसे कठिन है। बर्न कहती है कि कुछ पाने के लिए आपको उसके विषय में अच्छा सोचना चाहिए। इस तरह व्यवहार करें जैसे आपके पास वह चीज आ गई है जिसे आप चाहते हैं। योजना बनाएं कि आप उस कार से कहाँ जाएंगे और उसे कहाँ पार्क करेंगे। जैसे आपने कार की बात सोची है तो योजना बनाएं कि आप उस कार से कहाँ जाएंगे और उसे कहाँ पार्क करेंगे। आपका ऐसा करना ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाता रहेगा जब तक कि कार आपके पास आ नहीं जाए। फिर बर्न समय का संबंध आकर्षण से देखती हैं। वे कहती हैं कि समय सापेक्ष है जो क्वांटम मैकेनिक्स से आता है। कुछ इच्छाओं को पूरा होने में अधिक समय लगता है क्योंकि लोगों को अपने पर विश्वास नहीं होता। इसका एक ही कारण है कि $1 मिलियन कमाने में बहुत समय लगता है और लोग सोचते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए।
फिर बर्न मांगना, विश्वास करना और प्राप्त करना का अभ्यास करने को कहती हैं। वे नेविले गोडार्ड के 1954 में हुए एक लेक्चर का उदाहरण देती हैं। गोडार्ड सोने से पहले कुछ देर के लिए दिन भर होने वाली घटनाओं को मन में लाने को कहते हैं और फिर उन घटनाओं की तस्वीर जैसा आप चाहते हैं उसे लाने को कहते हैं अपने मन में। ऐसी प्रक्रिया आपका अगला दिन आपको सफलता के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। फिर बर्न विजुअलाइजेशन की बात करती हैं। वे कहती हैं कि इतिहास में बहुत सारे महान आविष्कारक विजुअलाइजेशन पर विश्वास करते थे, मतलब वह देखते थे अपनी कल्पनाओं को होता हुआ। वे कहती हैं कि राइट ब्रदर्स ने भी अपनी कल्पना में प्लेन को देखा था और फिर उन्होंने उसका आविष्कार किया। विजुअलाइजेशन बर्न के अनुसार एक औजार है जो आपको कैसे को भूलने में मदद करता है और विश्वास करने में और प्राप्त करने में मदद करता है। बर्न एक विजन कार्ड नहीं बल्कि विजन बोर्ड बनाने और उस पर जो आप चाहते हैं उनकी इमेज लगाने और उस बोर्ड को दिखने वाली किसी खुली जगह पर रखने को कहती है, जिससे कि आप मानते और विश्वास करते समय उसे देख सकें। अपनी पुस्तक सीक्रेट में बर्न पैसे कमाने की कुछ टिप्स भी देती हैं। वे कहती हैं कि आप अपने को कहें कि आप वह भी खरीद सकते हैं जिसे खरीदना आपके लिए अभी संभव नहीं है। वे हाउ यानी कैसे करें को एक पल को भूल जाने को कहती हैं। वे आगे कहती हैं कि पैसे सिर्फ नौकरी से ही नहीं आते बल्कि कहीं से भी आ सकते हैं। पैसा लाने का दूसरा तरीका है कुछ पैसे दे देना। आपके सोचने से कि आपके पास इतना पैसा है कि आप दे सकते हैं से आपके सपने पूरे हो जाएंगे। वे कहती हैं कि संपन्नता समूह का जन्म सिद्ध अधिकार है। धन दुख नहीं लाता, यह विश्वास करना पड़ेगा कि पैसा और खुशी दोनों एक साथ संभव हो सकते हैं। यह पुस्तक संबंधों में छुपे रहस्य को भी बताती है। लेखिका एक आदमी की कहानी सुनाती है जो रोमांस चाहता था, लेकिन उसने अपने घर पर महिलाओं की तस्वीर लगा रखी थी और वो तस्वीरें ऐसी थी जो पेंटिंग थी। फिर उसने जब उनकी जगह अपने घर को प्रेम संबंधों की कलाकृतियों से सजा लिया तो उसे वह सब मिल गया जो वह चाहता था। बर्न कहती है कि यह जरूरी नहीं है कि हमारी चाहत और हमारे कर्म में फर्क हो। अपनी बहन ग्लेंडा का उदाहरण देते हुए वे कहती हैं कि वह ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जाना चाहती थी। बहुत लंबे समय तक जब वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे जाए तो उसने जाने की ठान ली। उसने अपनी सारी चीज़ों को बेच दिया, अपने बैग को उठाया और इस तरह तैयार हो गई कि उसके जाने की तारीख आ गई हो। 1 महीने के अंदर वह अमेरिका पहुंचकर वहां काम करने लगी। बर्न कहती हैं कि रोग तभी तक शरीर में रहता है जब तक लोग उसे अपने दिमाग में पकड़े रखते हैं। यदि उसे पीछा छुड़ाना है तो उस पर ध्यान देना बंद करना पड़ेगा। उसके बारे में बात करने से अधिक नकारात्मक ऊर्जा आएगी, इसलिए अच्छा महसूस करने के लिए विषय बदल देना चाहिए। बर्न कहती हैं कि रोग के विषय में पहले से ही कोई बात मन में नहीं रखनी चाहिए। वे लिखती हैं कि वह मुहासे को आसानी से दूर करने की तरह होता है, सिर्फ हमारी सोच में अंतर होता है। वे कहती हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है जब तक आप उसके होने में विश्वास करते हो। आगे लेखिका बर्न कहती है कि जिस चीज का आप जितना विरोध करते हैं वह उतना ही आप पर हावी रहती है। आपके विरोध करने से उस चीज में आपकी अधिक शक्ति जाती है और वह बात फिर होने लगती है। दुनिया शांति या धन कमाने के स्रोतों से शक्ति लगाने के बजाय उसे गरीबी या युद्ध के खिलाफ लड़ने में लगा रही है। दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है कि जिसे हम नहीं चाहते उस पर हम अपनी शक्ति लगा देते हैं, ऐसा बर्न कहती है। इसलिए बेहतर है कि हम सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कार्य करें। नकारात्मक बातों को नकारते हुए ब्रह्मांड सुख की भावना को ले रहा है और फिर उससे ही दुनिया को वापस वो करेगा।
मन कहती है कि क्योंकि सब कुछ मन के अंदर से निकलता है, यह असंभव है कि वह सबों के लिए पर्याप्त हो। मन उन सब चीजों का निर्माण कर सकता है जिसकी वह कल्पना करता है। इसलिए जो आप प्राप्त करते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। अंतिम अध्याय में बर्न अपनी पुस्तक द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आध्यात्मिक पक्षों की बात करती हैं। वे कहती हैं कि हम सब एनर्जी से बने हैं और उसका नाश नहीं किया जा सकता, उसका सिर्फ रूप बदला जा सकता है या बदलता है। इससे यह विश्वास बनता है कि हमारा सच्चा स्वरूप हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा और हमारे कभी ना होने की बात कभी होगी ही नहीं। बर्न कहती है कि विचार या ज्ञान पहले से ही इस ब्रह्मांड या यूनिवर्स में है और उसे इंतजार है किसी के उससे उसे लेने की। लोगों को अपने विचारों को जानने की जरूरत है। जब मन को खुला छोड़ दिया जाता है तो वह सभी विचारों को अपने अंदर लेता है। बर्न कहती है कि यह जरूरी है कि हम रुकें और अपने से पूछें, अभी मैं क्या सोच रहा हूं, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं। बर्न यह भी मानती है कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। एक बार सवाल को जब आप ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं तो उसका जवाब किसी भी समय आ सकता है। आप जागरूक रहेंगे तो आप जवाब को तलाश लेंगे, क्योंकि वह अलग अलग रूपों में आ सकता है, जैसे किसी अखबार की हेडलाइन के रूप में, किसी की बातचीत में, या अचानक मन में आते किसी विचार या प्रेरणा के रूप में। पुस्तक के अंतिम अध्याय में आगे बढ़ती हुई रोंडा बर्न जीवन के उद्देश्य की बात कहती हैं। वे नील डोनाल्ड के कथन का हवाला देती हैं और कहती हैं, ईश्वर ने हमारे जीवन का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं किया है। हमें निर्णय लेना है। हमें निर्णय लेना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। वे आगे कहती हैं कि आप अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड पर जो चाहें उसे लिखें। यदि उस पर आपके बीते समय की नकारात्मक बातें हैं, लिखी हुई हैं, तो उसे आप पोंछकर मिटा सकते हैं और उस पर फिर से कुछ नया लिख सकते हैं। दोस्तों, आप इस अनमोल पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक ने तो माय गॉड मेरी जिंदगी ही बदल दी है। इसे पढ़ने के बाद मैं अक्सर ब्रह्मांड को देख उसके रहस्य को समझने की कोशिश करता रहता हूँ। अपनी सोच और व्यवहार में मैं सही मानो तो मैं गजब का परिवर्तन महसूस करने लगा हूँ। इस पुस्तक ने मुझे सही मायनों में अपने जीवन को जीना सिखाया है। शुक्रिया।